महाराज जी, एक लड़की है भारत में, नाम नहीं बता सकता हो। वो लोगों को देखकर उनके पासवर्ड पता कर लेती है। जो देखने वाले हैं वो जानते नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो लोगों के मोबाइल नंबर पता कर लेती है और उनका ऐसा कहना होता है कि फेस रीडिंग यानी कि चेहरे को पढ़ा जा सकता है। अगर ऐसा है तो कोई व्यक्ति किसी का अकाउंट का पासवर्ड भी पता लगा सकता है, एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी पता लगा सकता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा संभव है कि किसी की जो पर्सनल जानकारी है उसको देखकर पता लगाया लगाया जा सके? ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, ये एक उलझी हुई कड़ी है। अध्यात्म से हम इसे जोड़ नहीं सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि कई ऐसे विज्ञान है, कई साइंस है, जैसे टेलीपैथ है। टेलीपैथ के माध्यम से, आप मेडिटेशन के माध्यम से आप व्यक्ति के फेस को देख करके जानकारियां निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मोबाइल का पासवर्ड बताना, नंबर बताना, ये अध्यात्म की श्रेणी में अवश्य आता है। लेकिन ये सारे उपकरणों का खेल है। अब जैसे आपने कहा नाम नहीं बता सकते, हम जानते हैं उनको, और बहुत अच्छी म्यूजिशियन भी है, मेंटलिस्ट है वो, और सुहानी शाह उनका नाम है। जी है ना? जी। उनके अलावा भी बहुत ऐसे बहुत वो से अक्सर बता रही थी गुरु जी। नहीं, देखिए, उनके पास एक उपकरण होता है। जैसे कि आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए। आप हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए। आज हमने पर्चे में कुछ लिखा तो उसमें कोई साइंस का उपकरण नहीं है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा एक जो पैड रहता है या पर्स रहता है जिसमें साइंटिफिक अपने आप आपने बोला है, और उनका जो सहभागी होता है, जैसे अभी आपके सहभागी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे भी होते हैं। हमने कुछ कहा तो उसको फॉलो करते हैं, तो हमसे कुछ पूछा गया, उस सहभागी ने उस उपकरण में इसको वहां से टाइप किया। ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है ना? ऐसा संभव नहीं है। मेंटलिज्म का मतलब यही होता है कि आपको मेंटल बनाना, आपको पागल बनाना। मेंटल का मतलब क्या होता है? पागल। तो वह एक कला है और आनंद के लिए की जाती है, और अच्छी भी बात है। और टेलीपैथ हर कोई सीख सकता है, व्यक्ति भी उसे सीखता है। 2-4 दिन में ही बहुत सारे ऐसे आप ट्रिक्स ऐसे सीख सकते हैं, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। और अध्यात्म के माध्यम से जब हम आपकी समस्या को झांकते हैं और उसका समाधान का मार्ग आपको देते हैं और आप उस पर चलते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान होता है। तो आपको एक आत्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। आनंद प्राप्त होना अलग विषय है, आत्मिक अनुभूति प्राप्त होना अलग विषय है। जैसे कि चरित्र में जीना और लीलाओं में। अब भगवान राम चरित्र में जिए और भगवान कृष्ण लीलाओं में। और आज व्यक्ति लीलाओं में जीना चाहता है, लेकिन लीलाओं में व्यक्ति को जीना संभव ही नहीं है। आज हम लीलाएं नहीं कर सकते। आज शेषनाग के ऊपर हम चढ़ करके नृत्य नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राम की तरह हम अपने माता पिताओं की बातों को मानकर, अपने पत्नी का साथ लेकर, भाई का साथ लेकर हम वन भी काट सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी हम कर सकते हैं। तो हमें चरित्र में जीना चाहिए, हमें लीलाओं में नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, तो वही मेरा प्रश्न था और शायद जवाब मिल भी गया होगा कि कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम होता होगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई पता कर ले तो उसका गलत उपयोग भी कर सकता है महाराज। ये संभव नहीं है। पहली बात तो क्या होता है कि जो मेंटलिस्ट होता है, वो आपको वही सोचने के लिए दबाव करते हैं जो वो आपसे बुलवाना चाहते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आध्यात्मिक माध्यम से कोई गुरु, चाहे हम तो गुरु नहीं है, हम मात्र आपकी तरह एक माध्यम है, एक नॉर्मल ही इंसान ही हम। लेकिन कई ऐसे भी गुरु हैं इस संसार में, कई ऐसे संत हैं जो बैठे बैठे आपके भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी गुरु ने अपने शिष्य को जमीन से एक मिट्टी उठा करके दे दी, वो उसके लिए सोना बन गया। तो यह एक कृपा है। तो हमें अध्यात्म को अलग और विज्ञान को अलग मान करके चलना पड़ेगा, तभी हम इस कड़ी से विभक्त होकर के ईश्वर की, इस संसार की कलाकृति को जान सकते।